हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। क्या आपके मन में कभी ये क्वेश्चन आता है कि मतलब हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं भगवान का, ये हम यज्ञ भी करवा रहे हैं, रामायण भी कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, कथा भी कर रहे हैं, कीर्तन भी करवा रहे हैं, लेकिन तब भी भगवान हमारी नहीं सुन रहे हैं? आता है क्वेश्चन। क्योंकि आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। आज का वीडियो मैं कोई सोच के नहीं आई थी कि मतलब इसी पे मैं वीडियो बनाऊंगी। बस सुबह मैं किचन में कुछ खाना बना रही थी, देन सडन मेरे माइंड में थॉट आया। देन मुझे लगा आज इसी पे वीडियो बनाना है। तो देखो, मैं ना कुछ हुआ इंसिडेंट, वही आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी। तो मेरे पड़ोस में ना, मतलब मेरे घर के पास एक फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है, मतलब जॉइंट फैमिली है। कभी 20-25 लोग हैं उस फैमिली में। तो कुछ दिन पहले ना उस घर की मतलब एक लेडी है, मेरी मम्मी से बात हुई उनकी। तो ऐसे ही बातों बातों में मतलब वो लेडी मेरी मम्मी से कह रही थी ना कि मतलब हम रामायण भी करवा रहे हैं, कीर्तन भी करवा रहे हैं, इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन तब भी भगवान हमारी नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं सुन रहा है। क्या नहीं सुन रहा है? मतलब उनके घर के जो मतलब एक भैया हैं, मतलब 7-8 भाई हैं वो लोग। उनमें से एक भाई की ना मतलब दोनों किडनियाँ फेल हो गई हैं। मतलब दोनों ही किडनी उनकी फेल हो गई। तो वो इसलिए पूजा पाठ करवा रहे हैं कि मतलब उनकी किडनी सही हो जाए। तो जब घर आके मम्मी ने मुझे ये बात बताई कि तुम्हें पता है, वो उनके मतलब आंटी कह रही थी उनके यहाँ मतलब ऐसा ऐसा हुआ है, कितनी मतलब मेरी मम्मी को अफसोस हुआ है कि मतलब अच्छा नहीं हुआ मतलब। अब मैं आपको यहाँ बात बताना चाहती हूँ एक, वो जो भैया हैं जिनकी दोनों किडनियाँ फेल हुई हैं, अब मैं उनके थोड़े कर्म बताती हूँ आपको। मतलब उनकी हरकतें, उनके कर्म, आप कुछ भी कह लो। उनका काम, क्या कह सकते हैं, या उनकी आदत कह सकते हैं, जो भी आप कहो। एक बार मैंने क्या देखा ना, जैसे मतलब रोड पे आते नहीं है, मतलब बेचने वाले, चादर वादर अंकल लोग आते हैं। तो एक बार मतलब साइकिल पे चादर बेचने वाले अंकल आए थे, काफ़ी सारी बेडशीट थी मतलब। तो वो जो मतलब जिनकी जो भैया की किडनी फेल हो गई है, तो उन्होंने पूछा उन अंकल से कितने की है। तो उन्होंने बोला, कुछ प्राइस बताया होगा उन्होंने। तो उनको प्राइस बहुत ज़्यादा लगा भैया को। तो उन्होंने जो चादर बेचने वाले अंकल थे, उन्होंने कहा नहीं, हम इतने में नहीं दे पाएंगे। तो उन भैया ने किया क्या किया, वो जो चादर बेचने वाले अंकल थे उनको बहुत पीटा, मतलब बहुत पीटा। तो एक कर्म तो उनका यहाँ बन गया। ठीक है, ये सिर्फ मैं उनके वो कर्म बता रही हूँ जो मैंने देखे हैं। अब उनके पूरी जिंदगी के कर्म तो वो भगवान ने देखे होंगे ना। एंड दूसरा इंसिडेंट मैं बताती हूँ। एक शॉप है जहाँ से वो डेली ना सुबह मतलब जैसे दूध ब्रेड वगैरह लेते हैं ना हम लोग। तो बहुत अच्छी फैमिली से हैं वो लोग, लेकिन तब भी उधार लेते हैं सारी चीज़। मतलब पैसे नहीं देते हैं, महीने में 2-3 महीने में देते हैं। तो वो जो शॉपकीपर हैं, जिनकी शॉप है वो अंकल, तो काफ़ी ज़्यादा उधार हो गया था। तो वही सेम वही भैया जिनकी किडनी फेल हुई है। तो उनसे उन्होंने बोला कि भाई आपके इतने पैसे हो गए हैं, 1.5-2 महीने हो गए हैं, आप पैसा दे दो। जस्ट बिकॉज उन्होंने अपना उधारी का पैसा मांग लिया, उन्होंने वो दुकान वाले भैया को बुरी तरह पीटा, उनके बेटे को बुरी तरह पीटा। ये दूसरा कर्म जो मैंने देखा है, सिर्फ मैंने देखा है मतलब। बाकी तो एंड अब और भी सुनते जाओ पूरा। अब उनके घर में ना 20-25 लोग हैं वो,
बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है। अब किसी शादी का कार्ड उनके घर में किसी ने दिया, मान लो किसी ने शादी का कार्ड दिया उनके घर में, क्या ये ज़रूरी है कि उस एक कार्ड के बदले पूरी 20-25 लोगों को ले जाओ? भाई, आपके घर में अगर 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तब भी एक बात होती है। सपोज़ मेरी फ्रेंड ने मुझे कार्ड दिया है, तो मैं जाऊँगी ना, या ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी सिस्टर या मैं अपने मतलब घर के फैमिली मेंबर्स में किसी 2-3 लोग को ले जाऊँगी। अब मैं ऐसा तो नहीं करूँगी मैं अपने मामा को, चाचा को, फूफा को सबको साथ लेके जाऊँ। मतलब समझने की कोशिश कर रहे हो ना, क्या कह रही हूँ मैं? तो एक तो ये भी एक कर्म ही होता है, जो कि हम लोग ये सब छोटी-छोटी बातें होती हैं, हमें लगता है नहीं ये बस छोटी बात है, ये छोटी बात नहीं होती है। एंड अब जब उनकी किडनी फेल हुई, तो उनके घर में हर लोग पूजा पाठ में लगे पड़े हैं। जो जो भी बता रहा है, इस मंदिर चले जाओ, उस मंदिर चलो चले जाओ, रामायण करवा लो, कीर्तन करवा लो, जगराता करवा लो। लेकिन किस इंटेंशन से कर रहे हो आप? जस्ट बिकॉज कि बस वो ठीक हो जाए। पर उनके कर्म भी तो देखो ना, ऊपर से करवा भी रहे हैं, ऊपर से भगवान को ब्लेम भी कर रहे हैं कि हम इतना सब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन तब भी भगवान नहीं सुन रहा है। अरे जब सुन ही नहीं रहा तो फिर कर ही क्यों रहे हो? पता है, हम इंसान बहुत सेल्फिश होते हैं। मतलब अपने कर्म कभी नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। भगवान को दोष देना आसान होता है ना। हमने बचपन से यही तो सीखा है। हमने अपनी गलती माननी सीखी ही नहीं है। भगवान को दोष देना तो बहुत आसान है, सबसे आसान भगवान को दोष देना ही है, क्योंकि भगवान थोड़ी है मैं बोलने की नहीं नहीं, इसलिए नहीं भाई हमारे साथ गलत हो रहा, भगवान की गलती है। भगवान कुछ नहीं करते। भगवान आपको आपके कर्मों का फल ही देते हैं। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप अपने कर्म सही रखिए, आपको किसी पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान है ना, वो सब दे, वो तब भी आपको आपके कर्मों का फल बहुत अच्छा दे देगा। सो सारी चीज़ें एक तरफ, आपके कर्म एक तरफ, आपके कर्मों के बीच भगवान भी नहीं आते हैं। सो प्लीज़ अपने कर्मों को एक्सेप्ट करिए। कुछ बुरा भी आपके साथ हो रहा है तो पास्ट लाइफ में, अगले जन्म पिछले जन्म की मैं बात नहीं कर रही हूँ, इसी लाइफ की बात कर रही हूँ। इसी लाइफ में थोड़ा सा अपनी पिछली ज़िंदगी में झांकने की कोशिश कीजिए, आपको रीज़न मिलेंगे। आपको ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भगवान को। सो आई होप मैं जो कहना चाह रही हूँ वो बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको समझा पाई हूँ। सो प्लीज़ हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद लें एंड अपने कर्म जितने अच्छे हो सकें वो करें। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी, क्योंकि सब्सक्राइब का पैसा नहीं लगता है। ओके बाय।